हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 23 में हम डिस्कशन करेंगे विविध प्रश्नमाला के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड पर हमारे कुछ क्वेश्चंस आधारित थे, वो हमने सोल्व किए थे। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एनसीईआरटी 12th क्लास का हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें विविध प्रश्नमाला के 3 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं, एक एग्जाम्पल किया है जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड पे आधारित है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है स्टूडेंट्स? गिवन है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो प्रूव दैट, सिद्ध करना स्टूडेंट्स, प्रूव दैट AB माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो प्रूव दैट AB माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये सिद्ध करना स्टूडेंट्स, ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की डेफिनेशन हमने देखी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स, यदि सममित आव्यूह होता है स्टूडेंट्स, ए है, ए क्या हमारे पास कोई n इंटू एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, तब ये सममित कहलाता है। यदि ए डैश इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। और विषम सममित कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर है। ट्रांसपोज को हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सममित आव्यूह की कंडीशन है और ये विषम सममित आव्यूह की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको प्रश्नानुसार गिवन है वो वाला लिखेंगे पहले। प्रश्नानुसार सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रश्नानुसार गिवन है स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज जो है वो ए है तथा बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या स्टूडेंट्स, बी के बराबर है। गिवन है स्टूडेंट्स, ये सममित आव्यूह दे रखा है। सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए और बी का ट्रांसपोज बराबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। then prove that AB माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इसी मैट्रिक्स के माइनस का साइन AB माइनस बी इसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, क्योंकि दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। सिद्ध करना है ये वाला, तो इसकी क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी LHS ले लेंगे, LHS। यहाँ पे LHS है ए बी माइनस बी ए का कंबाइंड ट्रांसपोज है, अंदर साइन है सब्ट्रैक्शन का तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट, रिवर्सल ला ट्रांसपोज का क्या होता है स्टूडेंट्स, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। और समीकरण 1 से ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी की जगह बी, ए की ट्रांसपोज ए रख लिया स्टूडेंट्स, माइनस ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी। ठीक है स्टूडेंट, रिवर्सल ला लगा दिए यहाँ पे दोनों का। हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, तो ये बी आगे ले लें, ए बी बाहर ले लें, तो माइनस का ए बी और प्लस का बी ए। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, ए बी माइनस बी ए बराबर किसके स्टूडेंट्स, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया। और ये क्या है स्टूडेंट्स,
ये सिद्ध करता है कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव फॉर्म ए बी माइनस बी ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक विषम सममित आव्यूह है। हैंस लिखेंगे इधर, हैंस ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। यही सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित है। आव्यूह सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है, 2 कंडीशन सिद्ध करनी है आगे वाले में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स उसमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 5। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट आव्यूह या मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ये वाला मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है, सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है प्रूव करना है कि बी डैश ए बी जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो ए के अकॉर्डिंग, यदि ए सममित है तो बी डैश ए बी भी सममित है, यदि ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित है। तो ए के अकॉर्डिंग इसको सममित या विषम सममित प्रूव कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट में हम मान लेंगे सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स इसका, या प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, प्रूफ। पहले क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट ले लेंगे, 2 कंडीशन लेनी है। तो केस फर्स्ट में हमने मान लिया, मानना आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सममित है मतलब ये बी डैश ए बी जो है सममित और विषम सममित ए और बी के सममित और विषम सममित होने के अकॉर्डिंग है। तो मानना आव्यूह ए सममित आव्यूह है। देन प्रूव दैट बी डैश ए बी भी सममित है। ये सिद्ध करना स्टूडेंट्स, अर्थात क्या सिद्ध करना स्टूडेंट्स, अर्थात बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, वो बी डैश ए बी के ही बराबर। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स गिवन है सिर्फ ओनली कितना गिवन है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ए इज सिमेट्रिक, ए सममित है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है। तो इसकी LHS ले लेंगे समीकरण नंबर 1 की। तो समीकरण 1 से LHS लेंगे स्टूडेंट्स, LHS, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ विपरीत क्रम में चलता है। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, रिवर्सल लॉ लगा लेंगे, क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करना है तो यहाँ पे परिवर्तन नियम ये वाला लग जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आ जाएगा बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया। एक और होता है हमारे पास परिवर्त या ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की, ए का जो ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स उसका ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा बी डैश का हमारे पास बी डैश, ए की ट्रांसपोज है वो ए के बराबर, क्योंकि ए क्या है, सममित है, तो इसकी जगह आ जाएगा ए, और बी की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो बी के बराबर, तो ये आ गया बी डैश ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, बी डैश ए बी के बराबर आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, हैंस यहाँ से लिख सकते हैं हैंस बी डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक, आल्सो सिमेट्रिक। मतलब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी क्या है, सिमेट्रिक है। पहला प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या सेकंड लेना है। सेकंड केस में क्या मान लेंगे, मानना ए एक विषम सम्मित, ए एक विषम सम्मित आव्यूह है, अर्थात या आई ई एक का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, -a के। यही कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज -a के बराबर। देन प्रूव करना स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वो -b डैश ए बी के बराबर है। ये वाला प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होना चाहिए। यदि ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 की क्या ले लेंगे, समीकरण 2 से क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवर्सल लग जाएगा वही, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और होता है परिवर्त रिवर्तला, वही ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आएगा, ये बी के बराबर होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ए की ट्रांसपोज -a के बराबर, क्योंकि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सम्मित है, और बी डैश का बी डैश, तो बी का ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज है वो -a के बराबर, मल्टीप्लिकेशन है, बी का ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी होती है परिवर्त की, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस का साइन बाहर आ जाए, -b डैश ए बी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, माइनस का बी डैश ए बी, अर्थात यहाँ से हैंस, यहाँ से लिख सकते हैं हैंस बी डैश ए बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात बी डैश ए बी क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना था कि अगर ए है वो सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है, अगर ए विषम सम्मित है तो बी डैश ए बी भी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सारे ही। क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है, इसने बोला है कि यदि x तथा y, x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ये वाला है, समीकरण a डैश इंटू ए को संतुष्ट करता है। एक आव्यूह दे रहेगा स्टूडेंट्स, वो a डैश इंटू ए को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, सोल्व करना स्टूडेंट्स। यदि क्या स्टूडेंट्स, या x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर गिवन है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है स्टूडेंट्स, a इक्वल टू उसने दिया है 0 2yz, दिया है 0 2yz, 0 2yz x y माइनस z, 0 2yz x y माइनस z, 0 2yz x y माइनस z, x माइनस z y, x माइनस z y, x माइनस z y, 0 2yz, 0 2yz x y माइनस z, x माइनस y, x माइनस y z, x y माइनस z, x माइनस y और z, ये माइनस y स्टूडेंट्स इधर, x
माइनस वाई और जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण जो है 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, समीकरण ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ये है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स जो समीकरण ए डैश इंटू ए को ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। आई को क्या करता है स्टूडेंट? संतुष्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा स्टूडेंट्स, इसने बोला है कि ए डैश इंटू ए आई को जो है वो क्या करता है, ये इक्वेशन जो है ये मैट्रिक्स जो दे रखा है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तब एक्स वाई जेड की क्या करनी है स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0 टू वाई जेड, इधर है एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, इसका ट्रांसपोज फाइंड करें क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ए डैश होना चाहिए। ए डैश तो दिस सिंपलाइज इसका ट्रांसपोज जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा हमारे पास है, कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 टू वाई जेड फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, पहला कॉलम आ गया। अब सेकंड रो है एक्स वाई माइनस जेड, तो एक्स वाई माइनस जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्स माइनस वाई और जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया डैश, क्योंकि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई ये गिवन है, इसमें ए और ए डैश की वैल्यू पुट कर लेंगे। आई जो वो 3 इंटू 3 क्रम का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तो वैल्यू पुट करेंगे। ए का जो मान है वो हमारे पास 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। ए डैश इंटू ए की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 0 एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड माइनस जेड और जेड, ये वाला मान इक्वल टू आई आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान है स्टूडेंट्स हमारे पास। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है, गुणा करना है, ये भी 3 इंटू 3 क्रम है, ये भी 3 इंटू 3 क्रम है और आगे वाला भी 3 इंटू 3 क्रम है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो गुणनफल करेंगे, तो ये वाला बनेगा पहला, तो 0 का 0 प्लस 2y इंटू 2y 4y स्क्वेयर, 0 आ गया 4y स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर, पहला एलिमेंट बन गया। अब आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, आगे वाला 0 फिर प्लस का 2y स्क्वेयर प्लस का माइनस का जेड स्क्वेयर माइनस का जेड स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 0 माइनस का 2y स्क्वेयर, ये आ गया 0 माइनस का 2y स्क्वेयर, 0 आ गया माइनस का 2y स्क्वेयर और ये आ जाएगा प्लस का जेड स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 ये आ जाएगा 2y स्क्वेयर 0 2y स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 2y स्क्वेयर माइनस का जेड स्क्वेयर, आगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, आगे एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर और माइनस का जेड स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लिकेशन देख लेना, एक्स स्क्वेयर है माइनस माइनस आएगा वाई स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर और माइनस का जेड स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, आगे आएगा थर्ड एलिमेंट बच गया ये 0 0 फिर माइनस का 2y स्क्वेयर माइनस का 2y स्क्वेयर प्लस का आएगा इधर जेड स्क्वेयर, फिर ये एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर
माइनस का जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वाले मान आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 इंटू 3 क्रम का है, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ये भी 3 इंटू 3 क्रम का और इधर वाला भी क्या स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 क्रम का है। तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे स्टूडेंट्स। दो मैट्रिक्स दे रखी है तब दो आव्यूह की समानता के सिद्धांत से इक्वलिटी वाला प्रिंसिपल लगाएंगे स्टूडेंट्स इधर। मतलब पहला एलिमेंट है पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर, तो इक्वलिटी वाला क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट समानता के सिद्धांत से, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर ए डैश है इधर ए इंटू आई, हमने यहाँ पे ये ए की वैल्यू रख ली, परंतु हमारे पास सिद्धांत होता है स्टूडेंट्स ए डैश इंटू ए बराबर नहीं होता है ए इंटू ए डैश के, तो ये इक्वल नहीं होता स्टूडेंट्स। हमने ये वाला यूज कर लिया इधर, तो हमें ये वाला चाहिए था स्टूडेंट्स, पुनः मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट्स 0x x पहले आएगा, 2y y माइनस वाई, z माइनस z और z, क्योंकि ए डैश पहले लेना है, इधर आएगा 0 2y z x y माइनस z, इधर आएगा फिर x माइनस वाई और z। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ स्टूडेंट्स इधर, आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्योंकि ये तो a इंटू ए डैश है परंतु ये बराबर नहीं होता है, क्यों हमने देखा है कि मैट्रिक्स होना क्या नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता है स्टूडेंट। तो हमारा ये नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो कारगर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश लेना है फिर ए लेना है। मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ स्टूडेंट्स इधर, आप देख लेना मल्टीप्लिकेशन को। तो मैंने इधर यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन लिखा, आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हो, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स ये वाला इसके इक्वल नहीं है। तो हमने पहले भी देखा है कि मैट्रिक्स होना क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय नहीं होता, अतः पुनः मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, पहले ए डैश लिखना है और फिर ए, ये हमारा ए डैश है स्टूडेंट्स और ये वाला, और यहाँ से अगर लिख के भी चलते हैं तो यहाँ से हमारे एक्स वाई की वैल्यू आती नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 2 है, 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो सारे टर्म कट गए स्टूडेंट्स, ये टर्म बची है ये टर्म बची है, और इसके इक्वल में ये 0 है, ये सारे 0 है स्टूडेंट, तो ये 0 आना चाहिए ये 0 आना चाहिए, इधर कोई एलिमेंट है इधर कोई एलिमेंट है इधर कोई एलिमेंट है, बराबर में क्या हमारा 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब सोल्व करके लिखेंगे, इधर है 2x स्क्वायर, ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर 0, इधर भी 0, ये आएगा 0, इधर आए स्टूडेंट 4 2 6 6y स्क्वायर, इधर भी 0 0 0, इधर 3y जेड स्क्वायर 0 0 और 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आना चाहिए। अब क्या है इक्वल, अब लगाएंगे यहाँ पे अवयव की समानता का सिद्धांत, पहला एलिमेंट इसके बराबर 0 है, ये 0 ये 0 ये 0, इधर 0 ये 0, ये है जो इसके बराबर ये 0 तो ये 0, ये 0 है दोनों ये इनके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर, तो 2x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, और 3z स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू स्टूडेंट्स रूट में आएगा 1/2 प्लस माइनस या प्लस माइनस 1/√2 आएगा स्टूडेंट्स मानिए वाला। ऐसे ही आ जाएगा हमारा 6y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, मल्टीप्लिकेशन में भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा y बराबर प्लस माइनस 1/√6 या प्लस माइनस 1/√6। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्या आएगा थर्ड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या स्टूडेंट 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट प्लस माइनस 1/3 का होल रूट आएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये सारे क्या आ गए स्टूडेंट्स हमारी वैल्यूज आ गई। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इजी सा है।
क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। करना आपको स्टूडेंट मैं बता देती हूँ थोड़ा। इसने बोला है x के किस मान के लिए कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। इसने बोला है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए सत्य है। x का मान देखना है कि किस मान के लिए सत्य है। 1 to 1, इधर आ गया हमारा 1 to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 to 0 2 0 1, 1 2 0 2 0 1, फिर स्टूडेंट्स 1 0 2 1 0 2 इनटू है हमारे पास इधर है 0 2 x, 0 2 x इक्वल टू है शून्य मैट्रिक्स है, 0 ही दे ओ दे रखा है जहाँ पे ओ है शून्य मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे इसको। पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखना कि इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं है। पहले इन दो का गुणा करेंगे, फिर इनका इसके साथ गुणा करेंगे। ये क्या है स्टूडेंट्स 1 इंटू 3 क्रम का है, एक पंक्ति है 3 कॉलम है, और ये क्या है 3 इंटू 3 क्रम का। तो ये है स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 क्रम समान है, तो 1 इंटू 3 क्रम का बनना चाहिए, मतलब कुछ इस रूप का आना चाहिए। फिर इसके साथ गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स सोल्व करने के लिए इसको ले लेंगे, पहले गुणा करेंगे इसके साथ। पहली पंक्ति है, ये पहला कॉलम है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 0, ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाएगा 0 2 2, तो 2 प्लस 2 या 0 प्लस 2 प्लस 2, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगा 1 इंटू 3 क्रम का बनना चाहिए। अब आगे वाला क्या है, एक पंक्ति है 3 कॉलम है, तो क्या स्टूडेंट्स ये 3 इंटू 1 क्रम का है। 3 पंक्ति है स्टूडेंट्स, 3 पंक्ति है 0 2 x, मतलब 3 पंक्ति है और एक कॉलम है। पहले पंक्तियों की संख्या फिर कॉलम की संख्या। आगे क्या है शून्य मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 6 2 4, ये बन गया इंटू 0 2 x इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 3 है, 3 इंटू 1 है, तो एक ही क्रम का बनना चाहिए, इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स है। तो ये आएगा 0 4 4x, 2 इंटू ये 6 इंटू 0 0 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 आएगा, प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या है ये आ जाएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 0, 4 0 में चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बराबर 0, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास -1। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इजी सा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है स्टूडेंट्स a इक्वल टू 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है। a इक्वल टू है 3 1 -1, 3 1 -1 और 2, ये वाला दे रखा है 3 1 -1 और 2। तो प्रूव करना स्टूडेंट्स, तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना स्टूडेंट्स की शून्य मैट्रिक्स आएगा। तो LHS ले लेंगे इसकी, तो LHS लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i। ठीक है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर है, इसको लिखेंगे a इंटू a, पूर्णांक आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, पूर्णांक आते हैं ऐड होती है स्टूडेंट्स, माइनस का 5 इंटू a प्लस का 7 इंटू आइडेंटिटी, जिस क्रम का मैट्रिक्स है उसी क्रम का हमारे पास ये क्या होगा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको a इंटू ए 1 1 है स्टूडेंट्स घात इनकी, तो a जो है 3 1 -1 और 2, ये भी 3 1 -1 और 2, माइनस का 5 है, a है 3 1 -1 और 2, प्लस का 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 9 प्लस आएगा तो प्लस माइनस माइनस तो -1। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा आएगा 3
प्लस 2 5 आ गया, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और माइनस का कितना स्टूडेंट्स, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का स्टूडेंट्स हमारे पास इधर 3 और माइनस का क्या है स्टूडेंट्स इधर 2। अब आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 15 आ जाएगा, 5 आएगा प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुणा, माइनस का 5 और प्लस का 10, ये आ गया स्टूडेंट्स। प्लस का 7 है, 7 का अंदर गुणा करेंगे 7 0 0 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सोल्व करेंगे, ये आएगा 8, इधर आ गया 5, ये आएगा माइनस का 5, ये आएगा प्लस का 3, इधर माइनस का साइन है 15, 5 माइनस का 5 10 प्लस का 7 0 0 7। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ओनली क्या लगानी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो वाला लगाना है स्टूडेंट्स, हमें वो ही ऐड करना है सारा मान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पहले क्या करना है 8 माइनस 15, ये आएगा माइनस का 7 बच गया स्टूडेंट, माइनस की संख्या बड़ी है, फिर 5 माइनस 5 0 0 आएगा स्टूडेंट्स। अब माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 5, ये स्टूडेंट्स माइनस का 5 है, फिर माइनस का साइन एक ये रहा और एक ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5 और प्लस का 5 कितना हो स्टूडेंट्स 0। अब 3 माइनस का साइन है और इधर कितना स्टूडेंट 10 है, तो 3 माइनस 10 माइनस का 7, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस का साइन 7 0 0 7, ऐड करना है, माइनस का 7 प्लस का 7 0 0 0 0, ये 0 और ये 0, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा शून्य मैट्रिक्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। आगे कुछ और है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट्स, आगे इसके कुछ और है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम अपने मैट्रिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, मतलब 15 क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स। इसके मतलब 2 लेक्चर और बनेंगे मैट्रिक्स के, हमारा 23 नंबर लेक्चर, 24 और 25 नंबर लेक्चर में हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स वाली जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे।